हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कहानी एक चुप सौ सुख। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कहानियों की सीरीज, जिसमें कहानी सबसे पहले देखेंगे एक चुप सौ सुख की कहानी। एक सेठ दुकानदार था, एक उसकी घरवाली थी। घर में दो जने ही थे। सेठ दुकान करता था और उसकी पत्नी घर का काम करती थी। पति पत्नी दोनों ही गर्म स्वभाव के थे। थोड़ी थोड़ी बात पर दोनों में ठन जाती थी। कभी कभी तो सेठानी का बना बनाया खाना भी बेकार हो जाता था। एक दिन सेठानी अपनी रिश्तेदारी में गई। वहां उसे एक बुजुर्ग औरत मिली। बातों बातों में सेठानी ने बुजुर्ग औरत को बताया कि मेरे घरवाले का मिजाज बहुत चिड़चिड़ा है। वे जब मेरे साथ लड़ते ही रहते हैं। कभी कभी इससे हमारी बनी बनाई रसोई खराब हो जाती है, बेकार चली जाती है। बुजुर्ग महिला ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो हर घर में होता रहता है। मेरे पाप इसकी एक अचूक दवा है। जब भी कभी तेरा घरवाला तेरे साथ लड़े, तब तुम उस दवा को अपने मुंह में रख लेना। इससे तुम्हारा घरवाला अपने आप चुप हो जाएगा। बुजुर्ग महिला अपने अंदर गई, एक शीशी भरकर ले आई और उसे दे दी। सेठानी ने घर आकर दवा की परीक्षा करनी शुरू कर दी। जब भी सेठ उससे लड़ता था, वह दवा मुंह में रख लेती थी। इससे काफी असर दिखाई दिया। सेठ का लड़ना काफी कम हो गया था। यह देखकर वह काफी खुश हुई। वह खुशी खुशी बुजुर्ग महिला के पास गई और कहा, आपकी दवाई तो कारगर सिद्ध हुई है। आपने इसमें क्या क्या डाला है, जरा बता देना। मैं इसे घर में ही बना लूंगी। बार बार आना जाना मुश्किल हो जाता है। इस पर बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया कि जो शीशी मैंने तुम्हें दी थी, उसमें शुद्ध जल के सिवाय कुछ भी नहीं था। तुम्हारी समस्या का हल तो तुम्हारे चुप रहने से हुई है। जब तुम दवा यानी कि पानी को मुंह में भर लेती थी, तो तुम बोल नहीं सकती थी, और तुम्हारी चुप्पी को देखकर तुम्हारे घर वाले का भी क्रोध शांत हो जाता था। इसी को एक चुप सौ सुख कहते हैं। तो अगर आपसे कोई लड़ाई करता है या कोई लड़ना चाहता है, तो अगर आप चुप रहेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी और शांति से जीवन चलेगा। तो इस तरह से ये होती है कहानी हमारी डन, जिसमें हमने देखा एक चुप सौ सुख की कहानी। इसी तरह और भी कहानियाँ, मजेदार कहानियाँ, रोचक कहानियाँ देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।